नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम देखेंगे चिकित्सा असामान्य और सलाह मनोविज्ञान। ये तीनों क्षेत्र एक दूसरे से संलग्न हैं। चिकित्सा मनोविज्ञान मनोविकृतियों के उपचार और रोकथाम के साथ जुड़ा हुआ है। मनोरोग के कारण खोजना, मनोरोगियों का उपचार करना और मनोरोग होने से रोकने का कार्य इस क्षेत्र के विशेषज्ञ करते हैं। असामान्य मनोविज्ञान का कार्य अलग अलग मानसिक रोगों के प्रकार, लक्षण, कारणों से संबंधित जानकारी प्राप्त करना और उसके संबंध में अध्ययन करना है। असामान्य मनोविज्ञान का कार्य क्या है कि जो मानसिक रोग है, मानसिक रोगों के प्रकार, उसके लक्षण, उससे संबंधित जानकारी प्राप्त करना और उसके संबंध में अध्ययन करना है। जबकि सलाह मनोविज्ञान हल्की फुल्की रोज़मर्रा की मुश्किलें, समस्याएं या उलझनों में लोगों को मार्गदर्शन या सहायता देने का कार्य करता है। सलाह मनोविज्ञान मतलब कि जो आप साइकाट्रिस्ट देखते हो वो सलाह मनोविज्ञान का कार्य करते हैं। वो ऐसा कार्य करते हैं कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, उनको मेंटली डिस्टर्ब है, तो उनकी जो डिस्टर्बेंस है वो सुधारने का कार्य करते हैं। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण दूँ तो कई जगह आप देखते होंगे मनोचिकित्सक लिखा होगा, तो वो लोग क्या करते हैं कि मन की जो स्थिति होती है उसका समाधान करते हैं। कई मूवियों में आपने देखा होगा, जैसे मैं तेरा हीरो एक मूवी है, उसमें वो जो पुलिस वाला रहता है उसको भी मेंटली डिस्टर्ब रहता है, उसको गुस्सा बहुत आता है। तो गुस्सा का समाधान करने के लिए, गुस्सा का रोकथाम करने के लिए वो डॉक्टर के पास जाता है, फिजियोथेरेपी या तो जो साइकाट्रिस्ट होता है उसके पास जाता है, जिससे वो उसका जो क्रोध रहता है, गुस्सा रहता है, उसको कंट्रोल करने का वहाँ पे प्रयास करता है। इस क्षेत्र में काम करने वाले मनोवैज्ञानिक सलाहकार जो तालीम प्राप्त किए हुए होते हैं, वे समस्याग्रस्त व्यक्तियों को उनकी समस्या में से बाहर निकालने में सहायक होते हैं। इसमें जो तालीम प्राप्त किए होते हैं वो क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक या सलाहकार वो समस्याग्रस्त व्यक्तियों को उनकी समस्या से बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। आज की जो रोज़मर्रा की जीवन है उसमें हमको मेंटली स्ट्रेस बहुत रहता है, जो कि आप आगे के चैप्टर में पढ़ोगे। मेंटली स्ट्रेस की वजह से हम सही अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो सही तरीके से चल रहा है या नहीं। तो हम कई बार गलत रास्तों पे भी चल जाते हैं, जैसे सुसाइड कर लेते हैं या ऐसा कोई कदम उठा लेते हैं जिससे फैमिली को कुछ ना कुछ दिक्कत हो, तो मेंटली डिप्रेशन की वजह से होता है। वो टाइम पे ये जो मनोचिकित्सक या मनोसलाहकार होते हैं वो मदद करते हैं। चिकित्सा मनोविज्ञान में एमए, एमफिल और असामान्य मनोविज्ञान या चिकित्सा मनोविज्ञान के क्षेत्र में विशेषज्ञ के रूप में काम करते हैं। मनोचिकित्सक के रूप में एमए, एमफिल करके असामान्य मनोविज्ञान या चिकित्सा मनोविज्ञान के क्षेत्र में काम विशेषज्ञ बन जाते हैं। मानसिक रोगों की अस्पताल तथा अन्य अस्पतालों में से ऐसे विशेषज्ञों की सेवाएं ली जाती हैं। सलाह के क्षेत्र में सलाहकार के रूप में कार्य करने के लिए एमए के बाद मनोवैज्ञानिक सलाहकार के रूप में पढ़ाई करना आवश्यक है। स्वयंसेवी संगठन, सरकार और सामाजिक संस्थाओं के द्वारा सलाहकारों की सेवाएं ली जाती है। गुजरात सरकार के प्रारंभ में की गई अभयम हेल्पलाइन तथा केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई चाइल्ड हेल्पलाइन और वृद्धों के लिए हेल्पलाइन इसके उदाहरण है। मतलब कि कुछ स्वयंसेवी सरकारी संस्थाएं भी चलाई जाती है जिसकी वजह से अगर किसी को मेंटली कुछ डिस्टर्बेंस हो, कुछ मेंटली प्रॉब्लम्स हो, तो वो उसका समाधान किया जा सके। जैसे गुजरात की अभयम हेल्पलाइन और केंद्र सरकार की चाइल्ड हेल्पलाइन, तो इसके द्वारा मदद किया जाता है। अगला है स्कूल और शैक्षणिक मनोविज्ञान। विद्यालयीन मनोविज्ञान विद्यार्थियों को पढ़ाई में होने वाली मुश्किलों और क्षमताओं के कारण को समझना, खोजना और उनके निराकरण के लिए प्रयास करने के उपरांत शारीरिक, मानसिक तथा अन्य प्रकार की चुनौतियां विशिष्ट बालकों के लिए अलग अलग प्रकार की व्यवस्था कराने का कार्य करता है। मतलब कि स्कूल में मनोविज्ञान जो बच्चों को जैसी मुश्किल है, अगर किसी को पढ़ने में दिक्कत है तो उसको अलग, कोई मेंटली डिस्टर्ब है, किसी को वर्ड समझ नहीं आता, किसी को शब्द समझ नहीं आते, किसी को स्पीड समझ नहीं आती, तो वो सब के लिए फिर दिव्यांग, मानसिक और शारीरिक रूप से जो अपंग बच्चे होते हैं उनके लिए व्यवस्था कराती है। शैक्षणिक मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, तथ्यों और निष्कर्षों को अमल में लाता है। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिबिंदु को ध्यान में रखकर विद्यालयीन वातावरण में बालकों के वृद्धि विकास के संदर्भ में शिक्षा का आयोजन करने का कार्य यह शाखा करती है। शिक्षा को प्रभावकारी बनाना, उचित पद्धति के द्वारा बालक के चरित्र और व्यक्तित्व का संतुलित सर्वांगीण विकास करने में सहायक करने का कार्य यह शाखा करती है। मतलब कि बच्चों का सर्वांगीण विकास करने का कार्य ये शाखा, ये ब्रांच करती है।
शैक्षिक मनोविज्ञान और विद्यालय मनोविज्ञान से विद्यालय संचालकों, शिक्षकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों को शिक्षा के संबंध में सहायक होते हैं, उनके प्रश्न समस्याओं को सुलझाते हैं। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के और अलग अलग पद्धतियों के उपयोग द्वारा वे इस क्षेत्र में उपस्थित होने वाले प्रश्नों को हल करने में सहायक होते हैं। जैसे कई बार आपने कोई एक आध सेमिनार अटेंड किया होगा, आपके फादर लोग ने, उससे पूछोगे तो बताएंगे, या तो आप लोगों ने किया होगा, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट कैसे होता है वो बताया जाता है। चाइल्ड डेवलपमेंट कुछ इस तरीके से होता है कि कई बार क्या होता है कि कुछ पेरेंट्स बच्चों के ऊपर दबाव डालते हैं कि आप पढ़ो, आप रटो, आप स्कोर करो। ऐसे कोई पढ़ाई नहीं होती। बच्चों को अगर स्कोर करना है तो सबसे पहले उनकी मेंटालिटी जानो कि उनको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट में उनको इन्वॉल्व कराओ। पढ़ाई में, खेल कूद में, सिंगिंग में, डांसिंग में, किस में इंटरेस्ट है उसमें उनको इन्वॉल्व कराओ। जब वो उनके पर्टिकुलर इंटरेस्ट के सब्जेक्ट के लिए उनको टाइम मिलेगा तो वो ऑटोमेटिक पढ़ाई पे फोकस करने लगेंगे। तो इस तरीके से ये जानना ज़रूरी है कि बच्चा कहाँ कमज़ोर है, कहाँ मजबूत है। कमज़ोर कड़ी पे पैर रखकर उसको और उठाना है, उसको और मजबूत बनाना है, और मजबूत कड़ी तो मजबूत है ही। तो इस तरीके से बच्चों के अंदर क्या चल रहा है उसके लिए शिक्षक, अभिभावक, संचालक, ये सबको बैठकर एक समाधान करना पड़े कि हाँ क्या बच्चे के अंदर खामी है। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अभिभावक का होता है, क्योंकि उनको पता होता है कि हाँ मेरे बच्चे के अंदर क्या कमी है। अगला है संगठन लक्षी मनोविज्ञान या मानव संसाधन विकास व्यवस्थापन। संगठन लक्षी मनोविज्ञान उद्योग के क्षेत्र में कर्मचारियों की भर्ती, उनकी कार्य क्षमता बढ़ाना, मनोवैज्ञानिक संतोष, जोश, उत्साह बढ़ाना, थकान तथा घटना निवारण के लिए कार्य करता है। जैसा कि आप जानते हो कि कोई भी कंपनी है, अगर किसी के घर में कोई मार्केटिंग कंपनी में काम कर रहा है तो उनको पता होगा मार्केटिंग एक ऐसा फील्ड है कि जहाँ पे थोड़ा सा अगर काम कर लेते हैं और बिजनेस नहीं होता है तो हमारा जो दिमाग है वो नेगेटिव जाने लगता है। तो वो टाइम पे एक साइकियाट्रिस्ट की तरह जो बॉस होता है, जो ट्रेनिंग लेके आया होता है, वो बंदा मेंटालिटी सुधारता है कि नहीं कल बिजनेस नहीं हुआ तो आज होगा, आज बिजनेस नहीं हुआ तो 2 दिन बाद होगा। लेकिन आप नेगेटिव ना हो, आप खड़े रहोगे तो कल आप इतना बिजनेस ला दोगे कि आप काफ़ी ऊंचाइयों पे पहुंच जाओगे। इस तरीके से उनका मानसिक संतोष देना, मनोवैज्ञानिक संतोष देना, जोश, उत्साह, थकान का निवारण करना, ये सब कार्य करते हैं। कर्मचारियों और व्यवस्थापकों तथा उद्योगपतियों के बीच के संबंध संतोषप्रद बने, कर्मचारियों की क्षमताओं का महत्तम उपयोग किया जा सके, काम को आनंददायक बनाया जा सके, उसके लिए संगठन लक्षी मनोविज्ञान का प्रयास किया जाता है। कर्मचारी का चयन, नियुक्ति में योग्य व्यक्ति का चयन और उसकी क्षमता के अनुसार कार्य का वितरण महत्वपूर्ण मुद्दा है। कर्मचारी के व्यक्तित्व के घटक उसकी प्रवृत्तियाँ, आदतें, अभियोग्यता, अभिरुचि, पसंद नापसंद उसकी कार्य क्षमता को प्रभावित करते हैं। उसी प्रकार कार्य का स्थल, भौतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण भी असर करता है। मतलब कि जो अभिरुचि है, उनकी अभियोग्यता है, उनकी आदतें हैं, ये सब कई बार कार्य का स्थल और भौतिक वातावरण पे भी असर पड़ता है। जैसे कई बार हम जब ऊब जाते हैं काम से तो ये होता है कि चलो पिकनिक चले या पिकनिक ले जाए। पिकनिक ले जाने का मतलब ये नहीं कि वहाँ पे बिजनेस मिलेगा, पिकनिक में भी बिजनेस मिलेगा, ऐसा नहीं होता। बल्कि जो कर्मचारी काम करते करते ऊब जाते हैं, जैसे हमको संडे की छुट्टी मिलती है तो ये होता है कि नहीं हम रिलैक्स फील कर रहे हैं, वैसे ही जब काम से ऊब जाते हैं, बहुत काम कर लेते हैं, तो ये होता है चलो इनको कहीं ट्रिप पे ले जाया जाए, कहीं टूर पे ले जाए, जिससे इनकी मेंटेलिटी दूर हो और इनको लगे कि हाँ कंपनी भी इनके लिए काम करती है। तो इस तरीके से भौतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण भी असर करता है। इन मुद्दों को ध्यान में रखकर कर्मचारियों की क्षमता के अनुसार उनसे काम लेना और उनके लिए कल्याण योजनाएं तथा सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल कूद की प्रवृत्तियों के आयोजन के द्वारा कार्यक्षमता और वक्तृत्व बढ़ाना, यह इस क्षेत्र का कार्य है। मतलब कि साइकोलॉजिकल जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर साइकोलॉजिकल दबाव डालकर, प्रेशर डाल के, प्रेम पूर्वक कुछ ऐसी चीज़ें करके, कुछ ऐसा कार्य करके जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस लाया जा सके, यहाँ पे ये लोग सहयोग करते हैं। मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञ भर्ती, तालीम आदि से संबंधित कार्यों में काम करते हैं। औद्योगिक मनोविज्ञान, संगठन लक्षी मनोविज्ञान तथा मानव संसाधन विकास व्यवस्थापन के विषय में अध्ययन करके इस क्षेत्र में उज्ज्वल भविष्य बनाया जा सकता है। अधिकांशतः उद्योग गृहों में अब मानव संसाधन विकास विभाग महत्वपूर्ण हो रहा है। मतलब कि ये जो है मानव संसाधन विकास, ये
भर्ती का, तालीम का, प्रशिक्षण का ये काम करते हैं जिससे लोगों में उत्साह जगे। अगला पॉइंट है समाजलक्षी और व्यक्तित्व का मनोविज्ञान। समाजलक्षी मनोविज्ञान का कार्य सामाजिक परिस्थिति में उत्पन्न होने वाले मानव व्यवहार को समझना है। मनुष्य सामाजिकीकरण की प्रक्रिया द्वारा ही मनुष्य बनता है। इस प्रक्रिया को समझना उपरांत परिवार, समूह, लोकमत, पूर्वग्रह, मनोवृत्ति, फैशन और प्रचार आदि जैसे सामाजिक मुद्दों के संदर्भ में मानव व्यवहार का अध्ययन करने का कार्य समाजलक्षी मनोविज्ञान है। जैसा कि हम जानते हैं कि परिवार, समूह, व्यक्ति परिवार में रहता है, समूह में रहता है, लोकमत जहाँ ज़्यादा मत हो वहाँ पे रहता है, पूर्वग्रह कुछ ना कुछ नया सोचता है, कुछ ना कुछ वो अपना प्रिडक्शन करता है, मनोवृत्ति उसकी थिंकिंग कैसी है, उसकी सोच कैसी है, उसकी मेंटालिटी कैसी है, फैशन, प्रचार, ये सबसे जुड़ा व्यक्ति ही सामाजिक तौर पर आज के समय में एक्टिव कहलाता है कि नहीं ये सामाजिक तौर पर सही है। अगर कोई व्यक्ति हमारे बीच है और पुरानी मानसिकता रखता है, उसकी मनोवृत्ति अभी भी पुरानी है, तो वो व्यक्ति हमारे साथ रहने जैसा नहीं है। और व्यक्ति फैशन के हिसाब से प्रचार प्रसार अगर नहीं करता है तो भी व्यक्ति हमारे साथ रहने जैसा नहीं है। इस तरीके से समाजलक्षी मनोविज्ञान का ये कार्य होता है। इस क्षेत्र के विशेषज्ञ व्यक्ति और व्यक्तित्व पर समाज, सांस्कृतिक, अनुवंश, वातावरण जैसे पहलुओं के प्रभाव को जांचने के लिए कार्य करते हैं। वर्तमान समय में इस क्षेत्र के विशेषज्ञों की सेवाएं पूर्वग्रह कम करने के लिए, लोकमत बनाने या बदलने के लिए, प्रचार के लिए, तय करने के लिए, फैशन, राजनीति आदि क्षेत्रों में व्यापक प्रमाण में ली जाती है। युद्ध, चुनाव या सामाजिक समस्याओं के दौरान इस क्षेत्र में विशेषज्ञों की सेवाएं राजकीय पक्ष, उद्योग, गृह, सरकार द्वारा ली जाती है। अभिनेता, क्रिकेटर, राजनेता, उद्योगपति द्वारा आदि अपनी प्रतिभा बनाने के लिए, बदलने के लिए इस क्षेत्र के सिद्धांतों व विशेषज्ञों का उपयोग लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं राजनीतिक क्षेत्र पर भी जब जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो अपने जो विशेषज्ञ होते हैं, जो साइकाट्रिस्ट रखते हैं, या तो कोई एजुकेटेड पर्सन जो कि वो फील्ड का जानकार हो। ज़रूरी नहीं है कि साइकाट्रिस्ट या मनोविशेषज्ञ सिर्फ पढ़ा लिखा कोर्स किया हो, डिग्री हो तभी, ऐसा नहीं। किसी के पास ज़्यादा जानकारी भी कई बार काम आती है तो वो यहाँ पर उनका राय लेते हैं। फिर क्रिकेटर, अभिनेता, उद्योगपति ये सब भी अपने जो एम्प्लॉयज़ रखते हैं या बड़े बड़े जिनको बिजनेस का अनुभव है या क्रिकेट का अनुभव है उनसे जानकारी प्राप्त लेते हैं। क्रिकेट में जैसे कोच होता है वो जानकारी देता है। उद्योगपतियों के पास वो अलग अलग एम्प्लॉयज़ रखते हैं या बड़े उद्योगपति जिनके बिजनेस अच्छा चलता हो उनसे वो लोग राय लेते हैं। तो इस सिद्धांत पर काम करता है। व्यक्तित्व का मनोविज्ञान व्यक्तित्व विकास के अलग अलग पहलुओं को समझने का प्रयास करता है। अपना अनुभव है कि एक ही समान अनुवंश, वातावरण और पालन पोषण प्राप्त करने के बाद भी लोगों के व्यक्तित्व में बहुत बड़ा अंतर होता है। इसके पीछे के कारणों को जांचना, योग्य व्यक्तित्व विकास कैसे हो सकता है, इसका अध्ययन करना, व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को जानना तथा व्यक्तित्व विकास से संबंधित अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत का अध्ययन इस शाखा में किया जाता है। व्यक्तित्व विकास के लिए सिद्धांत मनोवैज्ञानिकों ने अपनी विचारधारा के अनुसार दिए हैं। इस क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञ व्यक्तित्व विकास और परिवर्तनों के लिए तालीम देते हैं। व्यक्तित्व में निहित कमजोरियों को दूर करके उसके पहलुओं को प्रभावकारी बनाने का कार्य करते हैं। अब बच्चों आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।